नमस्कार, है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि CSIR एसओ और एएसओ का 2023 का जो एग्जाम है सभी शिफ्ट का वो ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है, तो कट ऑफ का इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है ताकि अभी आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट तरीके से आपका चल रहा है। अभी आपका जनवरी आपका मिड तक फॉर्म आपसे भराए गए थे और 5 फरवरी से आपका एग्ज़ाम करा लिया गया, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और एक आपको आइडिया मिलेगा कि किन बच्चों को प्रिपरेशन आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ों का डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप IBACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 349 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे लिखनी है, और ये जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका अवेलेबल है। उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड ऐसे की PDF आपको मिलेगी। उसके अलावा 50+ सेलेक्टेड प्रिसाइज राइटिंग की PDF, लेटर की PDF, उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी, CHSL CGL की, और इनका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इस कोर्स की बात है वो ये है कि यहाँ पे हम आपकी टिल एग्जाम कॉपी चेक करने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी। उसके अलावा जो टॉपर्स की कॉपी है उनको हम ग्रुप पे भी डालेंगे, तो उससे आप अच्छे तरीके से एवेल्यूएशन कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपको इसी से मिलने वाला है। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ है वो किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे जो पहली बात है वो है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जिस पार्टिकुलर एग्जाम की आप कट ऑफ को निकाल रहे हो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा रहा। ठीक है, और जो तीसरा फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। और यहाँ पे जो ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। SSC में क्या है कि आपको शिफ्ट वाइज मार्क्स मिलते हैं, किसी शिफ्ट के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी शिफ्ट पे। यहाँ पे क्या है कि परसेंटाइल बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। क्या होगा, पहले शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बेसिस एनालिसिस आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ओवरऑल सभी शिफ्ट को आपस में मर्ज करके उनका परसेंटाइल बेसिस आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टोटल आपका जो पेपर है वो 350 नंबर का है, 350 नंबर का है, या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का है। ठीक है, और इसमें किसी बच्चे ने 80 नंबर, मैक्सिमम जो स्कोर है बच्चे का वो 80 नंबर है, तो यहाँ पे जो 100 परसेंटाइल है वो किसको मान लिया जाएगा, 80 को। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो जो स्कोर करेंगे बच्चे उसके बेसिस पे उसका परसेंटाइल निकाला जाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग शिफ्ट का मैक्सिमम स्कोर अलग अलग होगा, फिर ओवरऑल सभी को मर्ज करके ओवरऑल सभी का परसेंटाइल निकाल दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके अलावा अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवल जो है मतलब ईजी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो कि 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। निगेटिव मार्किंग बहुत मतलब ये 1/3 की निगेटिव जो मार्किंग है रेलवे में होती है, काफ़ी खतरनाक आपकी होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो ऐसा नहीं कि इजी है, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है। ठीक है, और शुरुआत की जो कुछ शिफ्ट हैं, 1-2 दिन का जो एग्ज़ाम है वो आपका थोड़ा सा इजी है, बाकी जो इन्होंने लेवल है वो लास्ट तक बहुत अच्छा उसे किया है। तो ओवरऑल अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट रहा है। बाकी अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे 2 तरीके की वैकेंसी है, एक SO की वैकेंसी और एक ASO की वैकेंसी। उसके अलावा एक कंफ्यूजन और स्टूडेंट के दिमाग में है कि क्या SO और ASO की जो कट ऑफ है टीयर 2 के लिए, मतलब टीयर 1 की जो कट ऑफ निकलेगी, जो बच्चे टीयर 2 देंगे वो क्या अलग अलग निकलेगी, तो ऐसा नहीं है।
एसओ और एएसओ की जो कट ऑफ है वो कंबाइन आपकी कट ऑफ एक ही साथ आएगी। यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होगा, ओवरऑल आपकी कट ऑफ आएगी एसओ एसओ की एक साथ। यहाँ पे क्या है कि जो टीयर 2 के बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एसओ में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, यानी कि यहाँ पे जो टोटल मेरिट बनेगी एसओ के लिए वो आउट ऑफ 600 बनेगी। और जो एएसओ वाले बच्चे हैं उनका सीपीटी होगा टीयर 2 के बाद, यानी कि यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल 500 मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा। तो अभी जो स्टेज 2 है उसके लिए दोनों की ओवरऑल आपकी कट ऑफ आएगी, उसके बेसिस पे जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका टीयर 2 का एग्जाम होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, ठीक है। तो अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें, देखो पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन पे हुआ है, कुछ टाइम का आपको गैप मिला है, ठीक है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का है और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का है। टोटल जो यहाँ पे मेरिट आपकी बनेगी वो आउट ऑफ 350 बनेगी, ठीक है। अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने पेपर 1 में 110 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो ये गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा और सेफ अटेम्प्ट भी माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 140 या उससे ऊपर अटेम्प्ट किए हैं एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। ये मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि करेक्ट जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी आंसर की आएगी उसके बाद चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। तो ये आपका है, ये सेफ अटेम्प्ट है। यहाँ पे आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि निगेटिव जो मार्किंग है वो 1/3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी कट ऑफ में, ठीक है। अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके मार्क्स 245 या उससे ऊपर बनने ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, तो आप बिल्कुल सेफ है। आपको आगे जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके अलावा एक कन्फ्यूजन में आपका और क्लियर कर दूं, कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं कि पिछली जो आपकी वैकेंसी थी उससे इसका कंपेरिजन कर रहे हैं जो 2013 की आपकी वैकेंसी थी। ऐसा नहीं है, पहले पैटर्न दूसरा था, अब पैटर्न दूसरा है, तो उससे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे आपके 240 नंबर बने ओवरऑल दोनों को मिला के, तो आप सेफ हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में। अगर एससी एसटी की बात करें तो 235 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो अगर आप 240 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिला के 240 को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा, यानी कि 240 को अगर आप टच कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने मिल जाए। आप खुद देख सकते हैं वैकेंसी जो है वो काफ़ी फास्ट तरीके से आपकी चल रही है। तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। अगर आपका इतना स्कोर बनना है कैटेगरी वाइज तो आप अभी से टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। इस कोर्स से आपको इस वजह से बेनिफिट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव में जो आपको नंबर दिलाएगा, देखो आपके पास नॉलेज चाहे कितनी भी हो, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, चीज़ें आपके दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पाते हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो लिखने के मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो लिखने पर। हम यहाँ पर डेली आपको टॉपिक देंगे, डेली आपकी कॉपी चेक करेंगे, डेली आपके जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो टॉपर्स की कॉपी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे आप अपनी कमियां देख पाओगे कि आपने क्या कमी की, सामने वाले बंदे ने क्या अच्छा लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी टिल एग्जाम प्रैक्टिस कराने वाले हैं और इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बाकी जितना भी कंटेंट आपको मिलना चाहिए, वीडियो लेक्चर मिलना चाहिए, वो सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।